हमारे जो स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं, स्वीडन है, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारे जो हैं हमारे, नॉर्वे हैं, ये सारे सोशल डेमोक्रेट यहाँ पे प्रोग्राम्स यहाँ पे हैं। अच्छा, अगर आप आज के तनाज़ुर में बात करते हैं तो आज के तनाज़ुर में मुझसे सही पूछिए ना, मेरा इसमें मुझे वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं बात करने में कि जितनी जमातें पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं उनके प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। ना उनके इकनॉमिक प्रोग्राम में कोई फ़र्क है, ना उनके कोई सोशल प्रोग्राम में कोई फ़र्क है, ना उनके कोई सियासी फलसफे में कोई फ़र्क है। अच्छा। 19-20 का फ़र्क होगा, ठीक है, बस आपके ज़ाविये देखने के होंगे, बाकी प्रोग्राम सब उनके एक ही तरह के हैं, तो कोई फ़र्क नहीं किसी जमात। पार्टी इक़्तिदार में आई और अब मेंबर कौमी असेंबली हुए, तो आप किस वजारत में अच्छा डिलीवर कर सकते हैं? मैं पिछले इतने सालों में ना जी, मैं बहुत सी वजारतों में मैं रहा हूँ मैं। yes. और तकरीबन 9-10 वजारतों में रह चुका हूँ मैं। लेकिन मुझसे अगर आप पूछिए ना, अब बड़ी इंपॉर्टेंट वजारतें थी। कॉमर्स की मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी ज़माने में, इंडस्ट्रीज थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री बहुत बड़ी थी, बहुत सारी मिनिस्ट्री। लेकिन मुझे अगर सबसे कोई चैलेंजिंग मिनिस्ट्री नज़र आई है ना, जिस पे मैं कोई अपना अपने इंटेलेक्चुअल इनपुट दे सकूँ, अपना पूरा जो हमारा जिसको कहते हैं कि माइंड को इस्तेमाल करके एक इवॉल्व कर सकूँ पॉलिसीज़, और जिसमें एक क्रिएटिविटी भी हो, इनोवेशन भी हो, वो था जब मैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट बना। अच्छा। माहौलियात का जो महकमा है और जो ये प्रोग्राम है वो इतना वसी है कि आपकी ज़िंदगी का हर फैसेट जो है, आप नौकरी करते हैं, आप कारोबार करते हैं, आप आर्मी में हैं, आप सिविल सर्विस में, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिसमें भी आप हैं, एनवायरनमेंट का जो शोबा है वो हर एक को टच करता है। जी बिल्कुल, और इफेक्ट भी होता है, सारा दायरा इफेक्ट होता है। आप इसमें इतना कुछ, इसमें यानी एक अनएंडिंग एक फील्ड है जिसमें देयर इज़ नो लिमिट। और मुझे सबसे बड़ा चैलेंजिंग वो लगा, और मुझे सबसे ज़्यादा उसमें इत्मीनान भी हुआ कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट भी किया उसमें, उस हवाले से। जागीरदार हैं, पीर हैं, सियासतदान हैं, तो आपको लगता है कि आपके मुकाबले में कोई इलेक्शन में आम आदमी जीतना तो दूर, कोई आम आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता? क्या ये एक बेहतरीन जमहूरियत है? हमारा जो सिस्टम यहाँ पे है ना पॉलिटिक्स का, और एक देखें, एक सिर्फ पॉलिटिक्स के नहीं, मैं आपका हमारा जो सोशल सिस्टम भी है उसमें मैं सिर्फ पॉलिटिक्स की आप ना लें, पॉलिटिक्स में मैं जवाब बाद में दूंगा, आप बाकी भी देखिए, जो बाकी फील्ड्स भी हैं उनमें भी किसी को कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं आने की, ओपन फील्ड है। लेकिन आप देखिए कितने लोग उसमें आते हैं। अब सिविल सर्विसेज देख लें, बाकी फील्ड्स देख लें, आज ये पॉलिटिक्स में जी क्यों जवाब लंबा हो जाएगा, मैं उसको ज़रा कटेल करता हूँ। किसी को कोई पाबंदी नहीं आने की, क्योंकि ये एक ओपन फील्ड है जी, आपने लोगों की खिदमत करनी है। इसमें अब मेरी जो जागीरदारी है वो लोगों को किस तरह मोटिवेट करेगी। आई डोंट थिंक आज लोग पढ़े लिखे हैं, नौजवानों को आज का एक रेवोल्यूशन आ गई, और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन ने हर चीज़ जो है उसको वो पुरानी सोच को ख़त्म कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें जो हैं ये आउटडेटेड हो चुकी हैं। आपकी कज़न और सियासी मुखालिफ आबिदा हुसैन कहती हैं कि आप इलेक्शन में अपने माल का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप जीत जाते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? पैसे के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते, पैसा तो लगाना है। आज का रेट पेट्रोल का 350 रुपया लीटर है, तो अगर आपने बाहर जाना तो पैसे होंगे आपके पास, तभी करेंगे ना आप। तो आबिदा हुसैन साहब भी ये खुद खर्चा करती हैं, वो कोई मुझसे कम अमीर तो नहीं है वहाँ पे, वो भी करती हैं, सब लोग करते हैं। पैसा आज की अहम ज़रूरत है, आपने घर बार चलाना हो, अपने कारोबार करना हो, पॉलिटिक्स में आपको पैसे की ज़रूरत है। उस हवाले से आपका एक वो सवाल मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि मैं क्योंकि जागीरदार भी पीर भी हूँ जी, तो आपको मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछले आप अगर एक लिस्ट देखें ना इलेक्शनों की, तो बहुत सारे पीर बहुत सारे हलकों में हार भी चुके हैं इलेक्शन। और सबसे बड़े 1988 की आपको मिसाल दूंगा मैं, पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा नाम था पीर साहब पगाड़ो जी। 1988 के इलेक्शन में वो अपने खैरपुर वहाँ से अपने हल्के से हार चुके थे। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, नॉट वो बहुत दफ़ा उनकी एक उनका मकाम वहाँ पे है कि ये सिर्फ पीरी मुरीदी जो काउंट नहीं करती है। आपने अगर लोगों की खिदमत करनी है, आपने उनके मसाइल हल करने हैं, और लोग समझते हैं कि जी आप उनके लिए बेहतर तौर पे उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं,
تو آپ ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں ہوں گے تو نیچرلی پھر آپ کے وہاں چانس بہت کم ہوگی. پیپلز پارٹی پنجاب میں مقبولیت میں اب سب سے کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے. آپ کے حلقے میں پیپلز پارٹی کا کتنا ووٹ بینک ہوگا؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے کہ پنجاب میں جی پیپلز پارٹی کی وہ سیاسی اسٹرینتھ نہیں ہے جو کہ ماضی میں رہ چکی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ہماری لیڈرشپ کو اس بات کا ادراک بھی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے اسٹیپس بھی اٹھائے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو سیاسی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اور جو اپنے علاقوں میں ویٹ بھی رکھتے ہیں, اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں, وہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. تو وہ پارٹی میں شامل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو آگے پارٹی کا مستقبل کچھ بہتر نظر آتا ہے. یہاں پہ میرے حلقے میں جو آپ کانسٹیٹنسی کی, کیونکہ آپ نے یہاں کی بات کی ہے, تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کا جو اثر رسوخ ہے وہ کچھ میں کہوں گا مارجن سا ہے. وہاں پہ بہت سے حلقے ہیں پاکستان میں, ہمارے جہاں 272 قومی اسمبلی کے حلقے ہوتے ہیں, ان میں ان کی کلاسیفیکیشن آپ کریں, کئیوں میں پارٹیوں کا ووٹ زیادہ ہے, کئیوں میں کم ہے ووٹ. تو ہمارے حلقے بھی اسی قسم کے یہاں پہ ہیں. تو کیونکہ ہم خود پارٹی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اب جس طرح پچھلا الیکشن گزرا, اب مجھے 1,06,000 ووٹ پڑا, وہ پڑا تو پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ میں گیا, تو فائدہ تو پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے ہوا. تو ہمارے اپنے گروپ کا ووٹ تھا, سب کچھ تھا, لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے کنٹریبیوٹ کیا پارٹی کے لیے اس حوالے سے بھی. استحکام پاکستان پارٹی کو کیا ہم سمجھے کہ یہ ایک کنگز پارٹی کی طرح کی ایک پارٹی ہے؟ دیکھیں, ہماری جو سیاست اگر آپ اسٹڈی کریں نا اس کو, تو ہماری پالیٹکس جو ہے وہ پچھلے, میں خاص طور پہ 25-30 سال کی بات کرتا ہوں آپ سے, وہ ایک یعنی لانگ ٹرم سیاست ہماری ایز سچ نہیں رہی. وہ شارٹ ٹرم الیکشن ٹو الیکشن کیمپین جو ہے نا, 4 سال 5 سال کی مد کے حوالے سے ہماری وہ سیاست رہی ہے. اور آپ کاف لیگ کو دیکھ لیں اس حوالے سے, اور باقی جماعتوں کو بھی دیکھ لیں, تو اسی حوالے سے استحکام جو پارٹی ہے, میرے اس میں بہت سارے دوست بھی ہیں, میرے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے بہت عرصہ کام بھی کیا ہے, اور میں ان کے ساتھ میری رسپیکٹ کا رشتہ بھی تعلق بھی ہے. میں ان کو, میری اچھی خواہشات ان کے لیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سیاسی طور پر اپنے آپ کو وہ مین اسٹریم میں لے کے آتے ہیں. یہ ان کی لیڈرشپ کے اوپر, ان کی تمام جو کارڈرز ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا. اور الیکشن ابھی ہونے والے ہیں, اس سے بڑا ٹیسٹ اور کیا ہوگا کہ اس ٹیسٹ میں وہ اپنے اس جو ان کی جو سیاسی جو ان کا جو سیاسی میٹل ہے اس کو پروو کریں اور کھل کے سامنے آئے وہاں پہ.